नापेंगे और मान लो ये हमारा 2 मीटर का है ही नहीं, ये है 2.5 मीटर का। मान लो चेन खिंच गई हमारी, इतनी खिंचती नहीं है, मान लीजिए खिंच गई 2.55 मीटर, और जो अगला वाला है वो होगी 1.5 मीटर का, यानी 2 मीटर से उतना ही कम हो गया जितनी 2 मीटर ज्यादा हो गई थी। तो चेन तो इनएक्यूरेट होगी ना, लेकिन पूरी चेन की लंबाई अब भी 20 मीटर ही आएगी। तो हमें तो पकड़ में नहीं आ रहा फॉल्ट इसमें। तो नमस्कार, आज की सर्वेइंग के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि जो चेन सर्वे होता है उसमें जो चेन होती है तो उस चेन की कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी उस चेन की टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस यानी कितनी उसकी लंबाई, जितनी लंबाई बताई गई है उतनी तो एग्जैक्ट होगी नहीं, थोड़ी बहुत तो ऊपर या नीचे होगी ही। तो वो एक्यूरेसी की लिमिट क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रिसाइज और एक्यूरेट में क्या अंतर है। अगर ये आपको नहीं पता है तो यहाँ आई बटन पे वीडियो आई है, यहाँ पर आप देखें, आपको पता लगेगा एक्यूरेसी और प्रिसाइजनेस यानी प्रिसिशन और एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता लगेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक्यूरेसी में कितनी टॉलरेंस हमारी चल जाएगी। यहाँ पर हमें एक चेन दिखाई गई है, चेन कोई सी भी हो सकती है, यहाँ पर टाइप ऑफ द चेन की बात नहीं कर रहे, वो हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये इसका हैंडल है, हैंडल से इस तरीके से कुछ कुछ मीटर के बाद इस तरीके से ये बिल्ले टंगे रहते हैं। हिंदी में आप इसे बिल्ले बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम टॉलीज है, इसे बोलते हैं टॉलीज। टॉलीज, तो ये इस तरीके से ये टॉलीज रहते हैं टंगे हुए। फिलहाल फिलहाल इस अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो हमें ये साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर ये लिंक कितने हैं, 10 लिंक 10 लिंक 10 10 10, ये इस तरीके से हमें 10 बार यानी कि टोटल 100 लिंक दे रखे हैं। और हमें पता है कि जो हमारी 100 लिंक होते हैं वो 20 मीटर की चेन में होते हैं। अगर ये 150 लिंक होते हैं तो इसका मतलब ये होती 30 मीटर की चेन। इसके अलावा जो ये हैंडल होता है, हैंडल पे भी लिखा रहता है 20 या 30, जो भी जितने मीटर की चेन होगी उतना वहां पर लिखा रहेगा। मीटर चेन होगी तो 20 एम, और अगर 10 मीटर की होगी तो 10 एम, इस तरीके से यहाँ पे लिखा रहेगा। हमारे अब यहाँ मेन बात देखनी है एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। तो टोटल अगर ये आपकी टोटल ये 10 लिंक करके ये इसका मतलब 20 मीटर की चेन है, तो जो 20 मीटर की आपकी चेन है, इस 20 मीटर की चेन में टोटल आपका ±5 mm एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी ±5 mm हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ये अगर 20 मीटर की अगर आपकी चेन है 20 मीटर की, तो +5 mm और -5 mm चल जाएगा। अगर ये 30 मीटर की चेन होती, अगर ये 30 मीटर की चेन होती तो इसमें ±8 mm तक चल पाता। यानी 30 मीटर की चेन है तो 8 mm तक चल पाएगा। लेकिन यहां तक तो हर बुक्स के अंदर लिखा है, आपको मिल जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में और पूछ देता है कि पर मीटर इसकी एक्यूरेसी बताइए। अब पर मीटर एक्यूरेसी क्या है, तो ये चीज समझते हैं। यहाँ पर ये एक लिंक आने तक 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, इस तरीके से ये 2 2 2, ये 10 बार है, यानी ये टोटल 10 हिस्सों में बनी है 2-2 मीटर के, और टोटल मिला के बन जाती है 20 मीटर। तो ये तो हमें पता लगा कि 20 मीटर में हमारा ±5 mm ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन पर मीटर हो सकता है हमारा, जो हमने एक बार फुल चेन आ गई, 2 बार फुल चेन आ गई, उसके बाद हमारी फिर थोड़ी सी चेन आई, तो थोड़ी सी चेन अगर हम यहां तक नापेंगे, और मान लो ये हमारा 2 मीटर का है ही नहीं, ये है 2.5 मीटर का। मान लो चेन खिंच गई हमारी, इतनी खिंचती नहीं है, मान लीजिए खिंच गई 2.55 मीटर, और जो अगला वाला है वो होगी 1.5 मीटर का, यानी 2 मीटर से उतना ही कम हो गया जितनी 2 मीटर ज्यादा हो गई थी। तो चेन तो इनएक्यूरेट होगी ना, लेकिन पूरी चेन की लंबाई अब भी 20 मीटर ही आएगी। तो हमें तो एक्यूरेसी पकड़ में नहीं आ रहा फॉल्ट इसमें। तो ऐसे केस में क्या है, हमें बताया गया, हमें ये रिकमेंड किया गया है कि चेन कंप्लीटली तो चलो ये ±5 mm और 8 mm है ही है, लेकिन कोई सी भी चेन दे रखी हो, अगर हमारा उस चेन पर, ये इसका थोड़ा सा दूसरे डायग्राम पे बताते हैं आपको, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक हमें यह देखना है कि अगर हम चेन को के ऊपर फोर्स लगाते हैं 80 न्यूटन का, 80 न्यूटन की टेंशन से अगर हम खींचते हैं तो ये किस तरीके से ग्राउंड पर खींची जाती है, पहले इस बात को समझते हैं हम। चेन किस तरीके से ग्राउंड पर हमारे खींची जाएगी। तो ये रहा पूरा पूरा ग्राउंड, ठीक है, ये पूरा पूरा ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर हम एक जगह इस तरीके से गाड़ते हैं एक स्टिक, ये रही एक स्टिक, एक स्टिक लगाएंगे इस तरफ, एक स्टिक इस तरफ, एक स्टिक इस तरफ। अब इस स्टिक पे यहां बीच में रहेगा एक बेस, उस बेस के ऊपर रहेगी चेन। जैसे ये रहा चेन, ये रही चेन, ये चेन को अलग अलग कलर से दिखाते हैं, ये रही चेन। अब इस चेन पर आगे हम बांधेंगे थोड़ा सा, एक तो यहां लगा देंगे टेंशन नापने के लिए 1 मीटर, जिसमें हमारी टेंशन आएगा, इसके अंदर फोर्स आएगा, और इसको हम यहां इस तरीके से बांध देंगे पूरा। और यहां पर चेन को हम या तो सीधा डायरेक्टली चेन पहुंचा देंगे वहां तक, नहीं तो यहां पे भी एक रस्सी सी लेकर यहां बांध देंगे। अब हमें ये जो स्टिक है, एक पर्सन इस तरफ खड़ा होगा, एक पर्सन इस तरफ होगा,
जो इसको खींचेगा इस डायरेक्शन में, और एक पर्सन इस तरफ होगा जो इसको खींचेगा इस डायरेक्शन पीछे। अब इस तरीके से क्या होगा, ये क्या है, ये दोनों सपोर्ट्स हैं, ये दोनों जो है बीच के ये सपोर्ट्स हैं। तो अब जब चेन को खींचा जाएगा तो यहां पर ऊपर न्यूटन में फोर्स आएगा लिखा हुआ इस डिवाइस में, तो ये न्यूटन का फोर्स जब 80 हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड जो फोर्स है हमारा वो 80 न्यूटन है। कभी भी अगर हम चेन को खींचेंगे उसकी लंबाई नापने के लिए 80 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए, और अगर हम वैसे भी चेन को नाप रहे हैं तो उसमें 80 न्यूटन का फोर्स बताया गया है। तो 80 न्यूटन का फोर्स हमें ध्यान रखना है। 80 न्यूटन का फोर्स का जो पुल है, इस पुल पर ही हमारी चेन की एक्यूरेसी बेस्ट आनी चाहिए और आती है। तो 80 न्यूटन का फोर्स हमें इसमें लगाना पड़ता है। 80 न्यूटन को सीधा सीधा सा आप मान लीजिए लगभग 8 किलो का जब आपको फोर्स स्टार्ट महसूस होना शुरू हो जाए, ठीक है, 8 kgf, मतलब आप सीधा मान लीजिए कि 8 किलो का जो जिस तरीके से बाट होता है, जो वेट होता है, उतना जब आपको वेट फील होना शुरू हो जाए तो मान लीजिए कि वो आपका 18 न्यूटन है, उतना फोर्स आपको चेन के ऊपर लगाना है। तो तब इसकी लंबाई जो पर मीटर की है, पर मीटर यानी 1 मीटर का लेंथ ये रहा, तब इसकी लंबाई जो पर मीटर की लंबाई है, जैसे 1 मीटर यहां हो गया, 1 मीटर यहां हो गया, 1 मीटर यहां हो गया, पर मीटर की लंबाई में हद से हद 2 mm का चेंज होना चाहिए, +- 2 mm, इससे ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, +- 2 mm। यानी हमने यहाँ पे ये बात सीखी कि जो कंप्लीट चेन है उसकी 20 मीटर की अगर चेन है तो +- 5 mm, 30 मीटर की चेन है तो +- 8 mm, लेकिन कोई सी भी चेन है उसकी पर मीटर की अगर हम लेंथ देखेंगे तो +- 2 mm से ज्यादा उसका चेंज नहीं आना चाहिए। अगर उस पर 80 न्यूटन का जो कि एक स्टैंडर्ड पुल बताया गया है चेन के लिए वो हम डाल रहे हैं, तो यहाँ 2 बात इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, एक तो 80 न्यूटन का पुल और एक +- 2 mm, ये चीज ध्यान रखनी। और जब भी हम चेन सर्वे करते हैं, चेन को लेकर जाते हैं, तो उस चेन के साथ हमें टोटल 10 नंबर ऑफ एरोज हमें चाहिए होते हैं। अगर आप सर्वे करने के लिए एक चेन लेकर जा रहे हो, आपका काम छोटा है, आप एक चेन लेकर जा रहे हो, तो आपको 10 एरो, उस एक चेन की लंबाई को नापने के लिए 10 एरो आपके पास होने चाहिए। 2 चेन लेकर जा रहे हो तो 20 एरो, यानी 10 एरो पर चेन आपको चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा 10 एरो हमें चाहिए पर चेन अगर हम एक चेन लेके जा रहे हैं, और 4 रेंजिंग रॉड हमें चाहिए होती है अगर हम इनडायरेक्ट रेंजिंग कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। वैसे रेंजिंग तो हम जितने पॉइंट्स हमें लोकेट करने हैं उसके हिसाब से लेकर जाएंगे, लेकिन अगर हमें इनडायरेक्ट रेंजिंग अगर हम कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट रेंजिंग में जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, हमें 4 रेंजिंग रॉड चाहिए होती है। और जो भी एरो को लेकर जाता है अपने साथ, एरो को एक होता है जो कि एरो को गाड़ता जाता है, जो कि होता है ड्राइवर, जो एक ड्राइव करता है एरो को, उसको बोलते हैं लीडर। जैसे देखिए जैसे यहां पर चेन है, अब एक हैंडल ये रहा चेन का, एक हैंडल चेन का ये रहा। अब इस चेन को एक व्यक्ति यहां से आगे लेकर जा रहा है, एक व्यक्ति यहां उसके पीछे चल रहा है। तो अगर ये चेन इस डायरेक्शन में चल रही है तो जो आगे वाला है उसको हम बोलते हैं लीडर, और जो पीछे चल रहा है उसको हम बोलते हैं फॉलोअर। जो लीडर होता है वो एरो को गाड़ता जाता है। मान लीजिए इसने चेन नाप ली यहां तक, उसे पता लगा यहां तक की चेन नाप गई, तो वो यहां पर एरो को, जो एरो इस शेप का होता है, ये होता है ये एरो, इस एरो को वो इसमें गाड़ देगा, और एरो को गाड़ देगा, और फिर ये फिर चल देगा आगे। और जब ये आगे चल जाएगा और इस चेन को ये लेकर के आगे चला गया, तो आगे जाने के बाद ये तो व्यक्ति आ गया इधर, और ये जो फॉलोअर था ये आ गया इधर। तो ये फॉलोअर जैसे ही नाप लेंगे चेन अगली बार कि यहां से यहां तक कितना आ गया, वैसे ही जो फॉलोअर, जो लीडर था आगे वाला, अब वो अगला एरो गाड़ देगा यहां पे दोबारा, क्योंकि टोटल एरो ये लेकर आए थे 10, एक यहां गाड़ देगा। और जो पीछे वाला व्यक्ति था, जो फॉलोअर था, वो कलेक्ट कर लेगा एरो को। जब यहां पे चेन नप जाएगी इस वाली जगह पे, तो ये जो फॉलोअर यहां आया था ये इस एरो को उठा लेगा और अपने पास रख लेगा। और लास्ट में जाके टोटल कितनी बार चेन नप गई कंप्लीटली, वो इस बात से पता लगेगा कि इसके पास कितने एरोस थे, यानी फॉलोअर्स के पास जितने एरो होंगे यानी उतनी चेन कंप्लीटली नापी जा चुकी है। तो उतनी एरो के, मान लो 5 एरो बचे, तो 5 एरो 5 इंटू कितनी मीटर की चेन थी, तो 20 मीटर की चेन थी, यानी कि ये 100 मीटर तो कंप्लीटली चेन से नापा जा चुका है। और उसके अलावा जितने में आगे थोड़ी सी चेन बची होगी, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, जो भी, वो लंबाई हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि लंबाई नापता कौन है, तो लंबाई नापा जाती है फॉलोअर के द्वारा, क्योंकि उसके पास होते हैं एरोस। तो लंबाई नापी जाती है फॉलोअर्स के द्वारा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।